अच्छा, ये सिर्फ नारा नहीं है, ये मुद्दा कई बार भारत में उठता रहा है, चुनाव के दौरान और जोर शोर से उठता है। अभी हम अगर देखें तो आपको याद होगा कुछ समय पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप एक दिन पीओके जो है वो आकर हमसे मिल जाएगा। वहां पर इस तरह की मांग भी उठती रही है। वहां के लोग प्रताड़ित हैं, वो जानते हैं उनके संसाधनों का इस्तेमाल किस तरह पाकिस्तान कर रहा है, किस तरह पाकिस्तानी सेना यहाँ पर दमन नीति चलाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बाद में पीओके में एक माहौल बना। लेकिन भारत में इस मुद्दे को जब चुनाव में उठाया गया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये नारा दिया है तो उसके बाद एक नई चर्चा छिड़ गई है, जिस पर अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के 2 चरण की 50 सीटों की वोटिंग हो चुकी है। अब तीसरे यानी अंतिम चरण की वोटिंग होने वाली है और इस चरण में 40 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें 415 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 5 अक्टूबर को यहां के मतदाता करेंगे। इस चरण की 40 सीटों में से 24 सीटें जम्मू रीजन में तो 16 सीटें कश्मीर इलाके की हैं। अंतिम चरण के लिए सियासत भी उफान पर है। सभी दल अपनी तरकश से हर तरह का तीर निकाल रहे हैं। इसी बीच जम्मू कश्मीर के चुनाव में यूपी के सीएम और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई। योगी ने अपने भाषण में न सिर्फ कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को निशाने पर लिया, बल्कि पड़ोसी पाकिस्तान को सख्त संदेश दे दिया। योगी ने यहां तक कह दिया कि बीजेपी चुनाव जीती तो पीओके भारत में मिला लिया जाएगा। योगी का यह बयान महज चुनावी बयान है या इसके कुछ मायने हैं, इस पर चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। यूपी के सीएम और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ जम्मू में हुंकार भर रहे थे। चुनावी भाषण में खुलकर पाकिस्तान को ललकार रहे थे। योगी ने बिना लाग लपेट के कहा कि कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनावों के जरिए बीजेपी की सत्ता में वापसी के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनने जा रहा है। यह हलचल पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान डूब रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी कह रहा है कि हमें भी जम्मू कश्मीर के चुनाव में हिस्सा लेने का हक था। पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। और यही तो हलचल है पाकिस्तान में। वे अपने लोकतंत्र को बचा नहीं पाए, उनको अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। सीएम योगी के बयान की प्रतिक्रिया यूपी से आई। यूपी कांग्रेस के मुखिया अजय राय ने कहा कि पिछले 10 सालों से उनकी ही सरकारें थी, तब क्यों कुछ नहीं किया। ये सब चुनावी हथकंडा है, उनसे यूपी तो संभल नहीं रहा है, जम्मू कश्मीर में भाषण दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये केवल और केवल वोट लेने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए, वोट लेने के लिए काम हो रहा है। केंद्र में भी सरकार आपकी है, प्रदेश में भी केंद्र शासित प्रदेश आप ही चला रहे थे। केवल जनता को कितना भ्रमित करेंगे। अब जनता समझ चुकी है। अब जम्मू कश्मीर में जाके क्या कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश ही नहीं संभल रहा है इनसे। सीएम योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील कुमार साजन ने कहा कि इस तरह के बयान देना तो अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत में वे ऐसा करना नहीं चाहते। ये सिर्फ चुनावी फायदे के लिए है। आप जम्मू कश्मीर में जाकर के एक तरफ अच्छी बात कर रहे हैं, आप हकीकत पे नहीं बात करना चाहते हैं। आप केवल चुनावी एजेंडे पे बात करना चाहते हैं। चुनाव में अच्छी बात करके, वोट पा करके उसके बाद फिर केवल भ्रष्टाचार में लग जाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में 1 दशक के बाद चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि घाटी के हालात और तस्वीर दोनों ही बदल जाएगी। एक तरफ कांग्रेस अपनी ताकत झोंक रही है, तो वहीं बीजेपी अपने ताकतवर नेताओं को मैदान में उतारकर किस्मत आजमा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। देखिए, सेंटिमेंट तो जुड़े होते हैं, लेकिन ये सिर्फ चुनावी नारा है या इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है, इसको लेकर व्यवहारिकता क्या है, बहुत सारे पहलू हैं। इसको आज समझने की कोशिश करेंगे। बड़ा अच्छा पैनल मेरे साथ मौजूद है। अनिरुद्ध प्रताप सिंह हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। इसी तरह मोहिंदर प्रकाश, वरिष्ठ नेता कांग्रेस, मेरे साथ मौजूद हैं। अमित रैना एक बार फिर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कश्मीरी मामलों के बड़े अच्छे जानकार के तौर पर मैं अमित रैना जी को जानता हूं। कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब, जो कि नेता हैं पीएमएल नवाज
के पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक बार फिर। डॉक्टर साहब, आपका भी स्वागत है। मैं जानता हूं आज आप भी पूरे तेवर में होंगे, लेकिन मैं पहले हमारे जो राजनेता हैं और हमारी अंदरूनी सियासत है उस पर एक बात कर लेता हूं, फिर पाकिस्तान की हलचल पर आएंगे। सबसे पहले अनिरुद्ध जी, ये योगी आदित्यनाथ जी का बयान है, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है, इसको कैसे देखा जाए? एक सिर्फ चुनावी नारा है या पीओके को लेकर भारतीय जनता पार्टी की, पूरी पार्टी की अपनी कुछ सोच भी है? प्रवीण जी, ये भारतीय जनता पार्टी का ही नारा नहीं, पूरे भारत की जितनी जनता है उनकी आवाज है ये। और पीओके के लिए हम लोग मर मिटेंगे, पीओके लेके रहेंगे, क्योंकि पीओके को जबरदस्ती कब्जाया गया है, उसको जबरदस्ती इन्वेजन करके वहां पे लिया गया है। और वहां पे आप देखिए पाकिस्तानी आर्मी किस तरीके से ब्रूटल ढंग से वहां के लोगों के साथ में जैसा व्यवहार करती है। रोजगार में सबसे पीछे है, वहां का सिंध प्रांत हो, पंजाब प्रांत हो, वहीं के सेना में लोग जाएंगे, वहीं के लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे। जो कुछ पढ़ाई लिखाई पाकिस्तान में हो रही, क्या हो रही हमको नहीं पता है। आटा दाल चावल का दाम वहां इतना महंगा है, अगर लोग वहां पे आवाज उठाते हैं तो उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, और उनको आर्मी किस तरीके से कंट्रोल करती है एकदम ब्रूटल ढंग से। ना वहां डेमोक्रेसी है ना कुछ है। भाई वो तो भारत का हिस्सा है। हमारे यहाँ तो हमेशा 20 लगभग लोग विधानसभा सीटें 19 उनके लिए छोड़ दी जाती हैं, तो उसको लेना है, वो लेना हमारा अधिकार है। वो भारतीय जनता पार्टी वरन पूरे लोगों का है। क्योंकि आज भाजपा मजबूत स्थिति में है और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का कमिटमेंट है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी जी ने बहुत अच्छे तरीके से उसको एलिबोरेट किया वहां पे जाके कि लोगों के अंदर उत्साह है कि भाई तब परेशान मत हो, जल्दी आप भारत का हिस्सा बनने वाले हो। जी अनिरुद्ध जी, तो इसको घोषणा पत्र में क्यों नहीं डाला गया? इसीलिए मैंने ये प्रश्न पूछा, क्योंकि इसको तो फिर प्रमुखता से उठाना चाहिए था। मुझे लगता है सबसे बड़ा प्रमुखता क्या? अरे पीओके घोषणा पत्र का हिस्सा है। अरे पीओके तो पूरे देश के आत्मा का हिस्सा है। हर व्यक्ति का, आप भारत के किसी व्यक्ति से पूछिए, किसी जनता से पूछिए, पीओके तो उसकी आत्मा में बसता। भाई पीओके हमारा हिस्सा है। ये तो जबरदस्ती वहां इन लोगों ने कब्जा किया। कुछ कमियां थी उस टाइम के हमारे प्रधानमंत्री जी में, जो थोड़ा सा, खैर वो चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन आज का प्रधानमंत्री नेतृत्व भारत का बहुत मजबूत है। ये 1947 1950 का ये नहीं है। तो मुंहतोड़ जवाब देके उनको खाली कराना। अनिरुद्ध जी, एक भारतीय होने के नाते मुझे नहीं लगता किसी भी भारतीय के मन में इसको लेकर कोई संदेह होगा कहीं भी। मैं भी उसी मत का हूं, ज्यादातर लोग उसी मत के होंगे, लेकिन हम इस समय पर इसको उठाने पर बात करें। मैं और थोड़ा इस पर आपसे बात करूंगा, लेकिन जैसा मैंने बताया कि अमित रैना, क्योंकि खुद एक कश्मीरी हैं, कश्मीर के मुद्दों को जानते हैं, वो हर पहलू को रखते रहे। अमित भाई, ये बताइए मुझे, कितना व्यवहारिक है पीओके की बात? अभी आपको चुनावी मुद्दा लगती है या आपको लगता है कि नहीं, इसको लेकर अब एक टाइम आ गया है जिस दिशा में चीजें बढ़ रही हैं? देखिए, पिछले कई सालों से अगर आप देखें, पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जिस तरह से हलचल हो रही है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो लोग भी पाकिस्तान से उब चुके हैं। अब ये हमारी सरकार को देखना है कि हम पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर को अपना हिस्सा मानते हैं कि नहीं मानते। और अगर हम उसको अपना हिस्सा मानते हैं तो वहां के लोगों को भी हमें भारतीय मानना पड़ेगा, और उनके साथ जो भी जुल्म हो रहा है हमारा दायित्व बन जाता है एक देश के नाते, एक भारतीय होने के नाते, एक सरकार के नाते, कि उनको उस जुल्म से बचाया जाए। जहां तक, मगर समस्या ये है कि हमारी सरकारें और हमारी पॉलिटिकल पार्टी जागती भी तभी है जब कोई इलेक्शन होता है। नहीं तो पिछले 75 साल में, देखिए मैं पाकिस्तान की इस बात पे बिल्कुल तारीफ करूंगा कि उनका कमिटमेंट टुवर्ड्स कश्मीर, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, है। हमारा जो लेवल ऑफ कमिटमेंट हमारी अपनी जमीन के लिए, हमारे अपने लोगों के लिए होना चाहिए था, वो नहीं है। पर जहां तक बात आती है कश्मीर की, देखिए कश्मीर शारदा प्रदेश, मां शारदा प्रवास करती है वहां। कहते हैं नमस्ते शारदा देवी कश्मीर पूर्वासिनी। और शारदा माता का जो शारदा पीठ है वो आज अनफॉर्चुनेटली पीओके में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में। तो ये हमारा दायित्व बन जाता है कि हम अपने हेरिटेज, अपने इंपॉर्टेंस को वापस लें। बट मुझे लगता है कि अब समय आ गया कि रेटोरिक से आगे बढ़कर भी कोई कंक्रीट एक्शंस होने चाहिए, जिससे वहां के लोगों को भी लगे कि हाँ, हमारे जो भाई बंधु उस तरफ ठीक है। ये आपने एक वर्ड में, रेटोरिक, आपने जो वर्ड कहा कि सिर्फ ये जबानी नहीं होना चाहिए, बोलने में, नारों में नहीं। मोहिंदर जी, चाहते तो आप भी होंगे पीओके हमारा हिस्सा हो, है ही? हाँ, देखिए, मैं सभी पैनल के मेरे जो साथी बैठे हैं उनको गुड इवनिंग, नमस्कार। शाम को आपके साथ बैठने का मौका मिला, और जहां तक आपने बड़ी अच्छी मेरे दिल की बात कह दी, हर हिंदुस्तानी के दिल में है कि पूरा पाकिस्तानी हमारे साथ होना चाहिए, अफगानिस्तान हमारे साथ होना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो बात आपकी चल रही है वो पीओके की, तो देखिए, इस किस्म के राजनीतिक फैसले पब्लिक में बोलकर नहीं किए जाते।
जो नेहरू जी का जिक्र मैं फिर कर दूं कि उन्होंने कहा था 370 धीरे 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 घटकर खत्म हो जाएगी। इसी तरह कांग्रेस के सभी जो लोग जानते हैं, पुराने भी और नए भी, अंदरूनी जब हम बातें करते हैं कि पीओके तो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर का पूरा हिस्सा है, पूरा कश्मीर हिंदुस्तान का है। इसीलिए जो 19 सीटें वहां छोड़ी गई वो कांग्रेस ने छोड़ी थी, बीजेपी ने नहीं छोड़ी थी। आज भी सीटें वहां खाली रहती हैं। पाकिस्तान से पीओके कश्मीर को कश्मीर में मिलाना कांग्रेस का एक प्रमुख मुद्दा है, लेकिन हम चिल्ला चिल्लाकर वोट लेने के लिए नहीं बोलेंगे। अब देखिए बीजेपी ने क्या किया। बीजेपी पाकिस्तान की नकल कर रही है। पाकिस्तान में किसी को इलेक्शन जीतना हो, किसी भी राजनीतिक दल को, तो भारत को गालियां देते हैं। आज ये यहाँ बैठकर उसी राजनीति पर चल रहे हैं जो पाकिस्तान में राजनीति होती है कि कश्मीर को लेके रहेंगे, कश्मीर को लेके रहेंगे तो पाकिस्तान में इलेक्शन जीत जाते हैं। अब ये पीओके जी लेके रहेंगे, पीओके लेके रहेंगे, ये बीजेपी ने लगा दिया। खैर बीजेपी की बात पर तो आज पूरे हिंदुस्तान में कॉमेडी होती है। कॉमेडी शो कपिल शर्मा का नहीं चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री से लेकर जितने भी लोग बोलते हैं उनका कॉमेडी शो होता है। तो 15 लाख के जुमले से लेकर आज ये पीओके को लेने का जुमला, और ये पीओके के बारे में बोला भी किसने? योगी जी, एक यूपी के चीफ मिनिस्टर है। फॉरेन अफेयर्स में क्या करेगी भारतीय सरकार, इसके बारे में प्रधानमंत्री कोई बयान दे तो मैं समझ सकता हूँ, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री कोई बयान दे मैं समझ सकता हूँ, लेकिन पीओके के ऊपर आप किससे बयान दिलवाते हैं? एक चीफ मिनिस्टर से। तो क्यों बलि का बकरा बनवा रहे हैं उनको यार? वो अपना यूपी तो संभाल लें। आप यूपी में ये हालत है कि आज 2 महीने हो गए, इनसे 4 भेड़िया नहीं पकड़े गए। वहां भेड़िया आज भी मार रहे हैं लोगों को। आप किसी जानवर से आदमी की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं यूपी में। अभी मेरे साथियों ने कहा यूपी के अंदर कितने ज्यादा हमारी बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। गुंडे बदमाश को आप गोली मार देते हैं और अपने कॉलर खड़े कर लेते हैं कि साहब हमने मार दिया, हमने एनकाउंटर कर दिया, हमने गुंडा प्रदेश को इसको दूसरा प्रदेश बना दिया। ऐसे नहीं चलता। आप मेरी बात समझिए प्रवीण जी, आप तो बहुत मैं आपकी बात ये समझ रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि यहां पर सिर्फ चुनावी तौर पर एक बयान दिया गया है, लेकिन अगर इसको लेकर गंभीर, चलिए मान लीजिए, हाइपोथेटिकली मान लीजिए, सब ठीक है, इंटरनल तो हम जानते हैं बहुत सारी जगह बहुत बात, लेकिन इसको लेकर अगर गंभीर हैं तब इस मुद्दे को कैसा मानते हैं आप पीओके को? क्योंकि ये मुद्दा बीजेपी जैसे उठाती रही है, ये बीजेपी से उम्मीद बढ़ जाती है उन लोगों की जो चाहते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी पूरे संपूर्ण कश्मीर का एक हिस्सा हो, भारत का एक हिस्सा हो। देखिए जनाब परवीन जी, आपने देखा है जब से ये 10 साल से सरकार आई है, मनमोहन सिंह जी के टाइम तक 2014 तक नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, जितने भी साथी हमारे देश से, इनसे कितने अच्छे संबंध थे। आज आपको कौन आंखें दिखा रहा है? एक बाल बराबर जो मालदीव है वो आपको आंखें दिखा रहा है कि साहब मैं आपको नहीं मानता। तो मैं विदेश नीति पे बात नहीं करना चाहता। नहीं, मालदीव तो अब आ गया, मुइज्जू साहब तो शपथ ग्रहण में आ गए, अच्छे संबंध हैं उनसे। तो मैं एक बात कह दूं परवीन जी, आज जी बहुत जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि पीओके हमारा है, पीओके हमारा हो जाएगा, और इसको कांग्रेस की तरफ से ये मान लीजिए कि हम इसे लेके रहेंगे, चाहे पूरी दुनिया हमारे पीछे पड़ जाए, चाहे अमेरिका रशिया हमारे पीछे पड़ जाए, चाइना पीछे पड़ जाए, जितनी मर्जी चाइना। तो मैं तो कहता हूं लीड आपको ले लेनी चाहिए थी। आप पूर्ण राज्य का दर्जा, देखिए आप केंद्र में नहीं है फिर भी पूर्ण राज्य के दर्जे का आप आश्वासन दे रहे हैं ना वहां पर। इसी तरीके से आप पीओके का मुद्दा उठा लेते। कुछ कहना चाह रहे हैं तो मैं अनुत्तरित नहीं छोड़ना चाहता इस सेगमेंट को। बोलिए अनिरुद्ध जी। जी, मुझे लगा था कि बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है और बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ज्यादा हमें एक दूसरे का विरोध न करते हुए देश हित की बातें करना चाहिए। लेकिन जो कांग्रेस के हमारे मित्र, इतनी बड़ी बात है भैया, पीओके बनवाने में मदद किसने किया? नेहरू जी ने किया। अब आपको खोल के बता दे रहा हूं, जब पाकिस्तान आर्मी भारत के उसमें इन्वेजन किया, उस टाइम पर आर्मी चीफ मांगने गए कि भैया हमें परमिशन दीजिए। नेहरू जी तो बैठे हुए थे एकेडीना के साथ में, वो तो इंजॉय कर रहे थे। वो तो कहिए भला करिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा ठीक है परमिट कर देते हैं। ये गलत भाषा है। अरे मैं बता रहा हूँ गलत भाषा नहीं, मैं बोल रहा हूँ, ये तो किताबों में कोट है भाई, मैं अपनी तरफ से थोड़ा बोल रहा हूँ और मैं नहीं बोला। आप रिबटल करिए। ठीक है अनिरुद्ध जी, दूसरी चीज बताऊं, पीओके के लेके बड़ी स्ट्रैटेजी बोलते हैं। कभी खुल के इन्होंने बोला, पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर इंडोर्स करते हैं चुनाव में कि जो स्टैंड कांग्रेस का है, एनसी का है, वही स्टैंड हमारा है। पाकिस्तान 370 35A को हटाने को लेके वही सेम स्टैंड है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री इंडोर्स करते हैं कि लोकसभा के चुनाव में कि कांग्रेस को जीतना चाहिए। शशि थरूर बांग्लादेश के पेपर में आर्टिकल लिखते, मोदी हैज टू गो। ये सारी चीजें। और दूसरी चीज, बड़ी विदेश नीति आप बता रहे हैं, माफ करिए कहना नहीं चाहिए। इंदिरा गांधी जी जब बांग्लादेश की बात आई ना,
तो जब बांग्लादेश पे उनका था, उनके पास में 90,000 सैनिक थे, तो कम से कम पाकिस्तान पीओके के साथ निगोशिएट कर लेते, विदेश नीति तब समझ में आती। पाकिस्तान तो दो टुकड़े में था ही वो। ठीक है, ये हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स, इस पर हम कोई भी बहुत लंबे पाकिस्तान समय से आज चर्चा तो करते पूरे रहे। था। डॉक्टर साहब, अभी चिंता तो बढ़ गई होगी पाकिस्तान की, क्योंकि भारत में सुगबुगाहट शुरू हो गई है। बहुत शुक्रिया जी, मैंने काफी आपकी कॉमेडी की बातें सुनी। आपके जितने भी मेहमान हैं इन्होंने काफी लतीफे सुनाए। कभी इन्होंने भारत की बात की, भारत के अंदरूनी मामलात की बात की। मुझे अच्छा लगा कि बहुत सच बोला आज लोगों ने कि पहले अपने मुल्क को संभालिए, अपने वजीर आजम को संभालिए, फिर एक ये रंगीला, हमारे एक कॉमेडी अदाकार होते थे रंगीला, कभी अगर पाकिस्तान की मूवी देखी, उसी तरह की रंगीला चीफ मिनिस्टर योगी जी हैं, जो कि आजकल इलेक्शन का स्टंट, ये स्टंट कहूंगा मैं, सियासी स्टंट होता है जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं। पहले तो ये है कि मकबूजा कश्मीर वाले आपसे बहुत तंग हैं, और तंग इतने हैं कि वो आजादी चाहते हैं हिंदुस्तान से, वो हिंदुस्तान के साथ कभी भी मिलना नहीं चाहते। अगर आपने कभी भी सुना हो कि वो एक ही नारा लगाते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्यों लगाते हैं? कि वो आजादी चाहते हैं हिंदुस्तान से, क्योंकि हिंदुस्तान उनके ऊपर जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म किया हुआ है जब से हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर पे कब्जा किया। उनका जितना भी, उनके जितने संसाधन हैं, उनकी जितनी चीजें हैं, उनको आप पाकिस्तान में ले जा रहे हैं। सेना वहां पर एक्सप्लॉइट कर रही है, आपकी सेना ने उस पर पूरी तरीके से कब्जा कर रखा है, और आप एकदम एक उल्टी तस्वीर पेश कर रहे हैं। मैं आधे घंटे से आपको सुन रहा हूं। नहीं, फिर भी आप देखिए देखिए डॉक्टर साहब, आप भारतीय चैनल पर बोल रहे हैं, मैं आपको यूं तो, आपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो एक अंदरूनी मामला है, आप उनके बारे में जिस तरह की टिप्पणी करें, वो भी आप पाकिस्तानी मेहमान है, इसलिए आप कुछ एडवांटेज ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि थोड़ा विषय पर रहें। आप कोई भी ऐसा शाब्दिक चीज यूज करेंगे तो फिर मेरे को बीच में इंटरप्ट करना पड़ेगा। मैं विषय पर हूं, और मैं बस सही बोल रहा हूं। देखिए, बात यह है कि आप बात करते हैं आजाद कश्मीर की। आजाद कश्मीर पे ना हमारी आर्मी जुल्म ढा रही है, ना हमारा कोई इदारा जुल्म ढा रहा है। आजाद कश्मीर का मतलब है वो मुल्क आजाद है, उनका सदर, अपना वजीर आजम, अपनी काबीना, अपनी उनके लोग, उनकी जो जितने अमीर वो लोग हैं कश्मीरी पाकिस्तान के साथ, जिनका इल्हाक है, खुदा की कसम आपके हिंदुस्तान में कोई ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि देखिए, जितनी बेरोजगारी, मैं ये कहूंगा, आप मानेंगे ना माने, जितनी बेरोजगारी दुनिया में, जितनी बेरोजगारी है वो हिंदुस्तान में, जितनी बड़ी गुर्बत है वो हिंदुस्तान में, और पाकिस्तान, बड़े जुल्म बर्बरियत कैसी बात कर रहे हैं आप? सारे इंडेक्स, कल ही इंडेक्स आए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आप तो इतने पढ़े लिखे, इतने बढ़िया इंसान हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई इतनी अच्छी रही, आप पाकिस्तान और इंडिया की इकोनॉमी को कंपेयर करेंगे, आप बेरोजगारी की बात, पाकिस्तान में बैठ के भारत की बेरोजगारी की बात करेंगे। देखिए, आप हमसे बड़ा मुल्क है, हमारा मुल्क छोटा है आपसे, हम उतने बड़ा मुल्क नहीं है जितना बड़ा मुल्क आप है, मानते हैं। आपके पास जी मोहिंदर जी, आ रहा हूं। हम 25 करोड़ लोग हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, देखिए 25 करोड़ लोगों ने आपकी नींद हराम की हुई है। 25 करोड़ लोगों ने आपकी नींद हराम की है। हिंदुस्तान की नींद ख्वाब में भी हम नजर आते हैं। क्यों नजर आते हैं? ठीक है, देखिए, आपको एक अवसर दिया आमतौर पर। मैं एक बात बताना चाहूंगा डॉक्टर साहब, पावर है डॉक्टर साहब, और इज्जतदार मुल्क है। डॉक्टर साहब, एक मेरी गुजारिश सुनिएगा। देखिए, क्या होता है कि आंतरिक, एक तो हम लोगों का आपसी मामला होता है कि हम इंटरनल अपनी पॉलिटिक्स की बात करते हैं, मोहिंदर जी, अनिरुद्ध जी है, लेकिन एक बात होती है पाकिस्तान। आप पाकिस्तान से एक मेहमान को बैठाना पैनल पर, यह भी एक बड़ा चुनौतीपूर्ण मेरे लिए होता है, क्योंकि आपके पास स्वतंत्र, आपका शुक्रिया। नहीं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आपके पास बोलने की बड़ी स्वतंत्रता होती है, तो आप कई चीजें बोलते हैं। मुझे लगता है कि दर्शक हैं और भारत के प्रति एक जिम्मेदारी के साथ में आपके हर स्टेटमेंट को काउंटर करूं। मोहिंदर जी, पहले आप बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये इरशाद साहब, आज का अखबार पढ़ लीजिए। आज पाकिस्तान को भीख में IMF से लोन मिला है, आप पानी तक लोगों को पिला नहीं पा रहे। उड़ गई होगी उसकी वजह से कि आप ये चाह रहे थे कि हम रेल इससे निकल जाए। सुनिए इरशाद अहमद साहब, सुनिए, आपने यहाँ गुर्बत की बात कर दी, अब सुन तो लीजिए। कुछ आंकड़े भी तो बोलना ही शुरू किया उन्होंने, बोलना ही शुरू किया है, सुन तो लीजिए। टोटल प्रेडिक्शन खत्म हो गई आपकी हिंदुस्तान की। क्या? अरे इरशाद साहब, बोलना शुरू ही तो किया है, अभी सुन तो लीजिए थोड़ा सा। आपने बात की हमारे योगी साहब की, हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट हैं योगी जी, हमारे दुश्मन नहीं है, हिंदुस्तानी हैं। अगर योगी जी ने कुछ कहा है, हम पॉलिटिकल डिफरेंस रख सकते हैं उनसे, पर्सनल नहीं। और आपको इजाजत नहीं दी जा सकती इरशाद साहब कि हमारे किसी भी नागरिक, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो चाहे आम नागरिक हो, उसके बारे में आप कुछ भी कमेंट करें। योगी जी हमारे चीफ मिनिस्टर है, माननीय चीफ मिनिस्टर हैं, हमारी पॉलिटिकल राइवलरी उनसे हो सकती है, लेकिन देश की बात आती है तो हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है।
इस गुलदस्ते के अंदर कश्मीर सबसे बड़ा गुलाब का फूल है। ये एक आप फर्क जो है, चोरी करते ये है डॉक्टर इरशाद एक फर्क। आपके यहाँ पर अभी इमरान साहब जो है वो तुरंत भारत की तारीफ कर देंगे, नवाज साहब तुरंत भारत की तारीफ कर देंगे, मतलब होगा तो। लेकिन यहाँ इंटरनल पॉलिटिक्स को कभी मिक्स नहीं होने देते देशभक्ति से या राष्ट्र के किसी मसले से। मैं आऊंगा इरशाद साहब, आपको पूरा मौका दूंगा, आप मेहमान है मेरे। लेकिन अमित रैना भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अमित जी, कश्मीरी होने के नाते इनको बताना चाहूंगा कि हम कश्मीरी इतने मूर्ख नहीं हैं, इतने बेवकूफ नहीं हैं कि उस देश के साथ जाके मिले जिसके पास खाने को पैसे नहीं हो, जिसकी आमदनी 3 इंडस्ट्री पर चलती हो, आतंकवाद, टेररिज्म एक्सपोर्ट पे, गधे एक्सपोर्ट पे और भिखारी एक्सपोर्ट पे। तो हम क्या बेवकूफ हैं? हम 5000 साल से भारत सभ्यता के प्रतीक रहे हैं, भारत सभ्यता के साथ रहे, और कश्मीरी हिंदुस्तान के साथ ही, कुछ और कहीं नहीं जा सकता हूँ। तो ये पाकिस्तान है, हमने पाकिस्तान का देखा है। पाकिस्तान का प्यार कश्मीरियों के लिए 1947-48 में कबाली लूट में देखा जा चुका है, जहां उन पाकिस्तानियों ने औरतों तक को नहीं छोड़ा, उन नर्स को तक नहीं छोड़ा जो समाज की सेवा कर रही थी, जो अस्पताल में नर्स का काम कर रही थी। हमें आज तक नहीं भूला है कि उन्हीं पाकिस्तानियों ने हमारी बहनों को, हमारी माओ को किडनैप करके रावलपिंडी की बाजारों में बेचा है। हमें यह भी नहीं भूला है कि मुजफ्फरबाद में, बिम्बर में, जहां पे सैकड़ों हिंदुओं और सिखों की गर्दनें काट दी गई, हमें वो भी नहीं भूला। हम उस पाकिस्तान के पास जाएंगे? हमने उस 1947 में भी उस पाकिस्तान को रिजेक्ट कर दिया था। आज तो बिल्कुल ही बात नहीं हो सकती कि कोई भी पाकिस्तान जाना चाहता हो। बात यह है कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया है, मगर वो एरिया जो इस समय पाकिस्तान के कब्जे में, सिर्फ वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है, उसके अलावा और कोई डिस्प्यूट नहीं है। और हमारा पूरा प्रयत्न रहता है कि हम अपने भाइयों को कैसे वापस लाएं, क्योंकि वो जो, और मुझे लगता है कि ये स्टैंड जो है पाकिस्तान का, ये स्टैंड और मजबूर कर रहा है कि बहुत तेजी से वहां के लोग, जैसा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि खुद ब खुद भारत में आकर मिलेंगे। ये राजनाथ सिंह जी का हाल का स्टेटमेंट रहा। डॉक्टर इरशाद, मैं आपका कमेंट लूंगा। अनिरुद्ध जी भी कुछ कहना चाहते हैं। अनिरुद्ध जी, अब प्रश्न यही उठता है कि पीओके जीत के बाद, मैं आऊंगा आपके पास मोहिंदर जी, आपकी बात लूंगा, लेकिन अनिरुद्ध जी, पीओके हमारा है और चुनाव के बाद में ये हमारा ही हिस्सा हो जाएगा, ये कहना कैसे होगा, ये भी थोड़ा सा आप बताएं कि मतलब इसकी क्या परिस्थितियां हो सकती। योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उस प्रदेश का क्षेत्रफल पाकिस्तान से ज्यादा है और वहां की जनसंख्या पाकिस्तान से ज्यादा है, पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से कई गुना है, और उनका जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो पाकिस्तान से मल्टीपल टाइम्स आगे है। पाकिस्तान केवल आतंकवादी बनाता है और उत्तर प्रदेश मल्टीनेशनल कंपनी की सीईओ बनाते हैं। तो योगी जी ने जो कहा कि योगी हैं, अगर योगी के मन में, आपको पता नहीं होना चाहिए, अगर योगी के मन में कुछ ठान लिया जाता है तो 100% ऊपर से मोदी जी और ऊपर से योगी जी बोले तो आप ही समझिए आपका क्या हाल होने वाला है। एयर स्ट्राइक तो आपके घर में घुस के कर दिया जाता, आप कुछ नहीं कर पाते। 1947 से लेके एक भी आप युद्ध नहीं जीत पाए। पता नहीं आपके आर्मी के चीफ कौन सा तगमा टांगे घूम रहे होते हैं। न 71 जीत पाए, न 65 जीत पाए, न 47 में जीत पाए, न 99 में, कोई तो युद्ध नहीं जीत पाए। वो ये कहते हैं स्लीपर सेल के माध्यम से वो भी क्या कहते हैं रोज कूट दिए जाते हैं, और इनके पास न पैसा है वही होता है, ना कुछ नहीं इनके पास में, लेकिन जबरदस्ती का। और जहां पे भाई बलूचिस्तान का ध्यान नहीं क्या हो रहा आपके यहाँ पे, पाकिस्तान तो कई टुकड़ों में बंटने के लिए तैयार बैठा हुआ है। आपके यहाँ की स्थिति क्या है? आप लोगों ने सिर्फ पंजाब प्रांत के लोगों को प्रमोट करते, बाकी किसी को नहीं करते। जबरदस्त वहां पे गदर मची हुई बलूचिस्तान में, कभी वहां पे ध्यान नहीं दिया होगा आपने। और आपने पीओके के साथ में जो नरसंहार वहां पे किया है, रेप सबसे ज्यादा आपके यहाँ वहीं पे होता है। आर्मी ने वहां पे अपना बेस कैंप बना के क्या कहते हैं वहां पे कंट्रोल करती रहती है, और आप बात करते हैं डेमोक्रेसी की, ना आपके पैसा है। मतलब आप उत्तर प्रदेश की चौथाई के बराबर नहीं है जीडीपी में। आप बताइए ना कहां आपका कौन डेवलपमेंट करता है? मतलब पूरे विश्व में अगर कहीं पे मिलाया जाएगा मकबूजा कश्मीर को, आविष्कार होता है तो वहां पे भारत का नाम आएगा। अगर कहीं पे विस्फोट होगा तो पाकिस्तान का नाम आएगा। तो आप कहां तक आपके पास में आप लोगों को योगी को तो लेके रहेंगे, ये तो तय, और वो भी एक योगी का कमिटमेंट। आप लोग ऐसा व्यक्ति जो कि साधक होता है, योगी की ताकत का अंदाजा नहीं। भारत में योगी की ताकत तो, और एक युद्ध आप जीत नहीं पाए। 1947 में नहीं जीते, 71 में नहीं जीते, 65 में जीते, 99 में नहीं जीते, और जितने आपके वहां से आते हैं, ठीक है, एक सारे टपोरी होते, पता चलता बीच रोड में चले जाते हैं वो। ठीक है अनिरुद्ध जी। डॉक्टर इरशाद, आपका पॉइंट मैं चाहूंगा कि ठीक है, ये बहुत बड़ी लंबी चर्चा का विषय है। यहाँ पर पैनल पर तो इतना, ये जब युद्ध की बात होती है, कैसे ऑक्यूपाई किया जाएगा, इसमें तो हम लोग किसी नतीजे पर पहुंच पाए बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी
जिस तरीके का व्यवहार किया गया वहाँ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, बलूचिस्तान भी एक बहुत बड़ा उदाहरण, सिर्फ अकेला बात पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, खुद पाकिस्तान जो आपका पास है उसके जो हालात बने हुए हैं वहाँ पर भी हम देखते हैं कई लोगों के मन में होता है कि हिंदुस्तान जैसे हालात हों, कई लोगों के आने की इच्छा होती है यहाँ पर, यहाँ की सिटीजनशिप लेने की चाहत रखते हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि वो भारत को एक स्वर्ग के तौर पर देखते हैं, और पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है उसमें तो हम देखते हैं कि आपके नेताओं को पनाह लेने के लिए विदेशों में भागना पड़ता है, कभी एक जाते हैं, फिर जब दूसरे की सरकार जाने वाली होती है और सेना से सेटिंग हो जाती तो दूसरे वापस आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें तो हम कब से देख रहे हैं, और उसके बाद भी आपकी बातें कोरे बयान नहीं है, ये क्यों नहीं कहेंगे? मैं ये कहूंगा, पहले तो ये है कि आप अपने हिंदुस्तान की खैर मनाइए, अपने लोगों को बचाइए उस सरकार से जिसने मुल्क में इंतशार फैलाया हुआ है इस वक्त आपके। आप अपने हिंदुस्तान की खैर बनाइए। हमें मालूम है कि पाकिस्तान एक ताकतवर और एक अजीम मुल्क है, आप इसकी नहीं, हम खैर मनाते हैं, हम खैर मनाते हैं बिल्कुल। 26/11 के हमले के बाद जो हमारे यहाँ जो आपने स्लीपिंग मॉड्यूल्स को आपने एक्टिवेट किया, आतंकी हमलों में आपने जो सपोर्ट किया, हम खैर मनाते हैं और इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन आतंकी हमलों पर लगाम लगी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे बोलने नहीं डॉक्टर इरशाद, मैंने आपको कहा आपके पास एक मंच है, देखिए आपके पास स्वतंत्रता है बोलने की, मैं आपको कुछ भी बोलने दूं ये मेरे वश में भी नहीं, आप समझिए मेरी बात। मुल्क में होने वाला है, जो कुछ आपके मुल्क में हो रहा है, मैं किसी दिन किसी पाकिस्तानी चैनल पर आपके साथ बैठूंगा, तब इस पर खुलकर बात हो जाएगी। पाकिस्तान के जिससे आप डरते हैं, देखिए मैं ये कहूंगा, हमेशा ये कहता हूं कि जी, आ रहा हम हूं, हमेशा अच्छा बोलते हैं, आपके लिए भी अच्छा बोलते हैं, पूरी दुनिया के लिए अच्छा बोलते हैं, अपने पड़ोसियों के लिए अच्छा बोलते हैं, लेकिन जब आप बोलते हैं पता नहीं क्यों जहर उगलते। मैं बार बार एक ही लफ्ज इस्तेमाल करता हूं आपके चैनल्स पर कि क्यों ऐसा करते हैं, क्यों ऐसा चाहते हैं कि युद्ध हो जाए, आपसे लड़ाई हो जाए हमारी। हम नहीं लड़ाई चाहते, क्योंकि लड़ाई सिर्फ एक बटन की होगी। नहीं बिल्कुल ठीक है, आपका सवाल जायज है, आपका सवाल जायज है। अब इसका जवाब सुनिए डॉक्टर इरशाद, देखिए एक अच्छा सवाल क्या होता है, एकदम से नैतिकता का चोला ओढ़कर आपने एक बात बोल दी। आपने अभी इससे पहले योगी आदित्यनाथ के लिए क्या शब्द यूज किए, मुख्यमंत्री के लिए, इससे पहले आपने खैर मनाने की बात कही, आप भारत की आंतरिक राजनीति पर टिप्पणी करते और आप ये सोचते हैं कि अगर आपको जवाब दे दिया जाएगा तो जहर उगल रहे हैं। ये क्या बात हुई? मैं कह रहा हूं मजाहिया अदाकार है। मैंने आपसे एक भी बार कहा आप जहर उगल रहे हैं, मैंने एक भी बार आपसे कहा आप जहर उगल रहे हैं, आपके मुल्क की तबाही, मैंने आपसे एक भी बार कहा आप जहर उगल रहे हैं, जबकि आपकी भाषा और आपकी बातें वो उसी तरफ हैं। खैर मोहिंदर जी आप बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बड़ी देर से। मोहिंदर जी, मैं डॉक्टर इरशाद को आज बधाई देना चाहता हूं कि आप ऐसे मुल्क से हैं, अगर लड़ाइयों के अंदर कैदी कितने ज्यादा रखे जा सकते हैं तो आपको गोल्ड मेडल मिल गया होता। आप भूल गए, कहते हैं मैं 90,000 आपके कैदी बने सैनिक। अरे एक हाथ से भी लड़ते हैं, खाली हाथ से, तो उनको वीर का तमगा मिलता। कायर लड़के, कायर फौजी और कायर आपके जो एक एक करके डॉक्टर इरशाद, इसके बाद इमीडिएट आप बोल लीजिएगा, एक बार सुन लीजिए। तबाह हो जाएंगे, आप भी तबाह हो जाएंगे, तो हम भी। आप मत बोलिए। और आपने कहा भारत बड़ा देश है, हम खाली बड़े देश ही नहीं है, हमारा दिल भी बहुत बड़ा है, इसीलिए आप बचे हुए। अगर दिल बड़ा नहीं होता तो आपको, अगर जिस तरह से गांधी और नेहरू और कांग्रेस की सरकार ने उस समय अलग किया गया, अंग्रेजों की साजिश के तहत हमने आपको सहन किया है। हम आपके बहुत अच्छे पड़ोसी हैं, ये ध्यान रखिए। अगर इजराइल जैसा पड़ोसी आपका होता तो आप फिलिस्तीन की और उसकी वहां की शहरों की हालत देख लीजिए, जमींदोज कर दिया गया सब कुछ। हिंदुस्तान में कैपेबिलिटी है। ये आपने मोहिंदर जी 1,00,000% की बात कही है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही डॉक्टर इरशाद बड़े ध्यान से सुनिए, आपके काम की बात है ये, बात सिर्फ आप पर कोई आरोप नहीं है। आपका इतना प्यारा पड़ोसी मुल्क है जो आपकी जनता को, वहां की जनता से कोई शिकायत नहीं है कभी भी, बहुत भाईचारा रहा है, वहां के आर्टिस्टों से कोई शिकायत नहीं है। वहां की आर्मी और पॉलिटिक्स जिस तरीके से वहां पर एक ऐसी राजनीति फैलाते जिससे वहां का आम आदमी भी प्रताड़ित है। जो मोहिंदर जी ने कहा कि आपका पड़ोसी, सुनिए तो सही, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा सुनिए तो सही डॉक्टर इरशाद, वो एक अलग बात है, क्रिकेट डिप्लोमेसी, क्रिकेट टीम से कोई वो नहीं है, लेकिन जब फिल्म लग रही थी मौला जट, आपके हिंदुस्तान में लेजेंड मौला जट आपने नहीं लगने दी। आपके जितने भी इंतहा पसंद हिंदू थे उन्होंने कहा कि अगर लेजेंड मौला जट लगेगी हिंदुस्तान में
तो हम आग लगा देंगे। मैच हो जाए और देखिए हमारा आप देश कह चल रहे हैं कि जाए आप किस तरीके बात से, करते कुछ हैं हमारी एडवर्टीजमेंट मिल जाए। खुशहाली की, हाँ, हमारी मैं बेहतरी की, आप ठीक तो कह रहे हैं किधर अनिरुद्ध से जी, भी मैं लड़ते हैं। वही समझाना चाह रहा हूँ। डॉक्टर इरशाद शान तो उनको पता नहीं है कि ये मुद्दा यहाँ तक सीमित नहीं है। ये दो देशों के खेल कूद और यहाँ तक सीमित नहीं है। ये आपकी इकोनॉमी, मतलब आपको आपकी मदद करते रहें और उससे आप आतंकी पैदा करते रहें, ये तो नहीं हो सकता ना। पाबंदी लगाने वाले लोग हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके अमित जी। इन्होंने अभी एक बात कही कि हम 25 करोड़ लोगों ने आपको सोने नहीं दिया है, आपको सोने नहीं देते हैं, आपका जीना मुश्किल कर रखा है। मेरे कमरे में एक कॉकरोच आ जाए रात को तो मैं रात को नहीं सो पाता। तो 25 करोड़ कॉकरोचों के साथ तो मुश्किल है भाई साहब जीना। मैं समझ सकता हूं आपकी बात को, मैं समझ रहा हूं आपकी बात। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान पे भरोसा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। ये वो कौम है जिन्होंने हमेशा पीठ के पीछे छुरा भूका है। 1963 में इन्होंने 1964 में इन्होंने सर क्रीक का एग्रीमेंट किया और उसके बाद 65 का युद्ध कर दिया जिब्राल्टर। उसके 1999 में इन्होंने लाहौर समझौता करा और पीछे से कारगिल कर दिया। 1947 में पार्टीशन हुआ, हमने भीख में पाकिस्तान दिया, 40 करोड़ रुपए दिए घर बसाने के इन भिखारियों को, और इन्होंने कबाली रेड करके जम्मू कश्मीर को हत्याने का प्रयास किया। तो ये निरंतर चलता रहा है, 26/11 रहा हो। पिछले 30 साल में पाकिस्तान की देन यह है कि 40,000 कश्मीरी अपनी जान गंवा चुके हैं। उसके बाद भी ये बेशर्म होके कहते हैं कि हमें कश्मीर चाहिए। अफगानिस्तान से संभला नहीं। बांग्लादेश में 30 लाख मुसलमानों को इन्होंने मारा, अपने मुसलमान पाकिस्तानियों को 30 लाख। और क्या कहा नियाजी ने? कहा मैं इन बंगालियों की नस्ल बदल दूंगा। ये तो इनकी सोच है अपने लोगों के लिए। बलूचिस्तान में ये हर दिन औरतों के साथ, हर दिन लोगों के साथ जिस तरह से अत्याचार कर रहे हैं वो दुनिया देख रहा है। अफगानिस्तान इनसे बात करने को तैयार नहीं, ईरान इनसे बात करने को तैयार नहीं, सऊदी इनको अपने पास जूते साफ करवाने के लिए बुलाता है। ये इस कौम को अपने गिरेबान में झांक कर देखना पड़ेगा कि इनको जाना किस तरफ है। इनको कॉकरोच बनकर रहना है कि इनको इंसान बनकर रहना है। और आप, आज मैं फिर बोल रहा हूं कश्मीरी के नाते कि आप हमारी फिक्र करना छोड़ दीजिए। हम आपको चंदे में कुछ सेब भिजवा देंगे, कुछ अखरोट भिजवा देंगे, कुछ बादाम भिजवा देंगे, तो कुछ लोगों के आपके शायद पौष्टिकता मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए। उससे ज्यादा कश्मीर से कुछ उम्मीद रखिएगा नहीं। हाँ, भिखारी कौम के लिए हम भी ठीक है। चलिए डॉक्टर इरशाद, एक सवाल जो एक मोहिंदर जी ने इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बात सुन लीजिए, मैं फिर आप बोलेंगे। आपका जवाब मुझे एक सवाल पर चाहिए। ये तो बहस बहुत लंबी, भारत पाकिस्तान, इस पर बहुत लंबी बहस हो सकती है, लेकिन मैं चाहता हूं एक बात जो कही, बहुत सुंदर बात मोहिंदर जी ने कही, इजराइल जैसा कोई पड़ोसी होता तो अभी तक साफ कर गया होता आपको, लेकिन ये भारत की पॉलिसी है। सुनिए तो सही। आप सुनते नहीं, फिर कहते हैं आप। बूट पॉलिश करता इजराइल, बूट पॉलिश करता पाकिस्तान के। पाकिस्तान शेर है खित्ते का, पाकिस्तान है टॉपिंग पावर है। इजराइल हमारे से पंगा करके देखिए, हम बताएंगे इजराइल को। वो कौन सा नाम से शेर हो जाता है क्या? आज तक आप नाम से शेर हो जाता है क्या? प्रधानमंत्री को तो आप तो फिलिस्तीन भीख मांग रहे तो वो शेर की निशानी होती है। लाखों कश्मीरी शहीद 90,000 रुपए के खद्दर में आप भीख मांग रहे तो वो शेर की निशानी होती है। युद्ध नहीं लड़ा जाता, आप शेर बोलते अपने आप को। अपने फौजियों की जो शहीद हो गए पाकिस्तान के लिए, उनकी लाशें ले जाने को तैयार नहीं, ये शेर की निशानी होती है। हिंदुस्तान की चलिए एक गुड नोट पर हम देखिए, एक तो पहले तो करेजी, एक मिनट अमित जी एक मिनट, एक तो करेजियस हैं। देखिए डॉक्टर इरशाद जो हैं वो भारतीय चैनल पर हैं, वो अपने देश का रुख रख रहे हैं, तो मैं उनके साहस की तो दाद देता हूं, मैं आपके साहस की दाद देता हूं, आप अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन एक सेंटिमेंट्स की भी बात होती है। दूसरा, सच कहूं तो फैक्चुअली कई जगह पर आप गड़बड़ होते हैं, क्योंकि फैक्चुअली हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आपका मुल्क है पाकिस्तान, आप उससे प्यार करते हैं, आप अपने मुल्क की बात को रखते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आप अपना पक्ष रख रहे हैं, उसका सम्मान है। डॉक्टर इरशाद, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि अब आखिरी सेगमेंट बचा है, तो मैं जरा अपनी आंतरिक राजनीति पर थोड़ा बातचीत करना चाहूंगा, और हम मोहिंदर जी जाने के पहले कुछ कहना चाह रहे हैं तो उनकी बात सुन लेते हैं। मैं इरशाद साहब, अब आपको एक सलाह देता हूं। आपने क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात की, आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वर्ल्ड चैंपियन हुआ करती थी, आज हालत यह है कि अपनी टीम को संभाल लीजिए, वरना वो क्रिकेट के इतिहास में रह जाएगी। जैसे क्रिकेट की टीमें वेस्ट इंडीज का हाल है कि वो टूर्नामेंट में आ ही नहीं पाती, क्वालिफाई नहीं कर पाती, आपका शहर वहां पहुंच गया। हिंदुस्तान की क्रिकेट ने कहां तरक्की की है,
और हिंदुस्तान की तरक्की छोड़ो यार, कहाँ पहुंची है लेकिन हम और आप उसकी कहाँ बात ही नहीं गर्दिश कर रहे, में टीम आपकी पहुंच टीम गई और की। पाकिस्तान हम बात कहाँ कर पहुंच रहे गया, हैं आपके ये टीम ग्लिटरिंग की। आर्टिस्ट भी, आपके आर्टिस्ट भी, मेरे को तो चिंता है हम मोहिंदर जी, आपकी जो इन क्रिकेट की बातों बात कर रहे हैं ना, मैं तो की बात आर्टिस्टों कर की रहे भी हैं। बात करता हूं। एक हम समय आपकी था, क्रिकेट की बात अच्छे करते संबंध हैं। चलते, आप लोग ठीक से चलते, तो आपके आर्टिस्ट भी बड़ा यहाँ पर पुष्पित पल्लवित हो रहे थे, खूब मशहूर हो रहे थे पूरी दुनिया में। उन बेचारों की रोजी रोटी छिन गई आपकी पॉलिटिक्स के चक्कर में। खैर डॉक्टर इरशाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना पक्ष रखा। खूब जम के लड़ते हैं आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अनिरुद्ध जी, अब मैं चाहूंगा थोड़ा पॉइंट वाइज कि हमने इतनी बात की, हमने पाकिस्तान को बहुत कुछ कह दिया, मामला हमारे अगर अंदर की बात करें तो पीओके को मिलाने के लिए हमारी प्लानिंग्स क्या होंगी, कैसे वो पीओके हमारा हिस्सा होगा? प्रवीण जी देखिए, होता क्या है कि जब ऐसी कोई सरकार होती है जो कमिटमेंट करती वही डिलीवरी करती है और स्ट्रांग मूवमेंट में एक जाती, फास्ट मूवमेंट में जाती है। अगर 370 35 ये वहां से हटा, नेहरू जी ने भले कहा था कि क्या कहते हैं वो घिसते घिसते हट जाए, लेकिन किसी में हिम्मत और करेज नहीं दिखाई, इतनी बार सरकारें रही। तो लोगों की एक बिलीव उसमें बनता है, भाई ये लोग हैं, ये करके दिखाएंगे। राम मंदिर जैसा ऐसा विषय था भारत का कि कहीं ना कहीं उसमें कभी न हमेशा कुछ ना कुछ हुआ करता था, क्योंकि सरकार में, मोदी जी की सरकार में मोदी जी ने करज दिखाया, गवर्नमेंट ने करज दिखाया, लोगों का बिलीव पड़ा कि लोगों की अपेक्षाएं जो करके दिखाता उसी से अपेक्षाएं होती हैं। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस को क्या मौके नहीं मिले थे? बिल्कुल मौके मिले थे। 1971 का युद्ध था, 90,000 सैनिक उनके बंदी थे, आप पीओके को लेकर निगोशिएट कर सकते थे, या गुरु नानक के, जहां पे गुरु नानक जी का निर्वाण हुआ था या जहां पे उनका जन्मस्थान था, उनको लेके आप निगोशिएट कर सकते थे। लेकिन आपके साथ एक जबरदस्त आपने भूल किया। कई ऐसी चीजें हैं कि इनको बार बार मौका मिले, इन्होंने नहीं किया। तो लोगों का एक बिलीव आता। अभी क्या करेंगे? अभी मैं बता रहा हूं, कई ऐसी चीजें होती हैं जो टीवी डिबेट में या नहीं बोली जाती हैं कि हमारा स्टेप क्या होगा या कैसे होगा, क्योंकि वो आपको भी पता है, आपने किताबें इस पे लिखी हुई हैं। चलिए, मतलब कुल मिलाकर हम इसको लेकर सीरियस हैं। क्या कदम होंगे वो तो रक्षा से जुड़े हुए मामले, मैं मानता हूं इस बात को, ठीक है। कमिटमेंट के साथ साथ जनता का कमिटमेंट है। मैं समझ गया, आप पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आपकी जिम्मेदारी होती है, कोई भी स्टेटमेंट देना इतना आसान नहीं होता। मोहिंदर जी, अगर ऐसा कोई प्रयास होता है तब तो कांग्रेस जो है सब मिलजुल के ही होंगे, जैसे अभी मिले जुले थे आप लोग, तो ऐसे ही सपोर्ट करेंगे आप? देखिए, भारत एक ऐसा देश है, अनिरुद्ध जी मेरे छोटे भाई हैं, मैं राजनीति से अलग होकर कुछ कहना चाहता हूं कि देखिए, भारत की अनेकता, विविधताओं के अंदर एकता जो है, यही इसकी विशेषता है। पूरा विश्व जानता है कि भारत के अंदर न जाने कितनी भाषाएं हैं, कितने रिलीजन हैं, कितनी अलग अलग जो है वो प्रथाएं हैं। मैं उसके बारे में ज़्यादा बोलूँगा नहीं, आप सभी जानते हैं। उसके बावजूद भी 70 साल एक देश आज़ाद नहीं, बहुत बढ़िया आज़ाद रहा। हमारे अंदरूनी जो है समस्याएं, इकोनॉमिक, जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है। उससे निपटने के लिए जब भी एक प्रयास किया गया इंदिरा गांधी जी द्वारा, उसकी शायद इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉपर नहीं थी, लेकिन हर आदमी चाहता है कि जनसंख्या भारत की कम हो। चाइना ने कंट्रोल किया है अपने आप को, किस तरह किया है ये भी आपने देखा है। भारत चाइना वाली पॉलिसी नहीं बना सकता। हिंदुस्तान में नरमी से, प्यार मोहब्बत से जो नेहरू की पॉलिसी है, उसी पे हमें चलना पड़ेगा। आप जोर जबरदस्ती यहाँ नहीं कर सकते। जहां भी आपने जोर जबरदस्ती की है प्रवीण जी, आपने देखा है, वहीं आपको नकारात्मक आपको राजनीति मिली। अब बात आती है जम्मू कश्मीर से पीओके के ऊपर, जो आपने विशेष बात कही। ये गलती है कि एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर इसके बारे में बोलता है। हमारे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री खड़े होकर बोले, और हम तो कहते रहे हैं, और आज मंच पर कह रहा हूं, मेरे नेता राहुल गांधी भी कहते हैं, ये पीओके हमारा है, हम इसे लेंगे। कब लेंगे, कैसे लेंगे, ये राजनीति नहीं कर सकते हम कि आज मैं कश्मीर में वोट लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बोलना इनको खल गया क्या? देखिए, राम मंदिर, हिम्मत राहुल गांधी जी के अंदर है। लाल चौक पे खड़े होकर बोल सकते हैं। सुनना सीखिए, मैं खत्म कर रहा हूं अनुज जी, खत्म। राम मंदिर के मुद्दे पे आपने देख लिया, आपको वोट नहीं मिले। हिंदुस्तान की जनता बहुत समझदार है। जनता महेंद्र जी, ये तो पॉलिटिकल हो जाएगा, पर आपने जो एक बात बोली, क्या उज्जैन में आपको वोट नहीं मिला? क्या आपको कामाख्या देवी में वोट नहीं मिला? आप क्या कहेंगे? अब मैं काशी में आपको वोट नहीं मिला। राम आस्था का विषय है। क्या राहुल गांधी के अंदर ये करेज है लाल चौक पे खड़े होकर रैली? ठीक है, वो आपके लिए एक पॉलिटिकल वो बन गया मोहिंदर जी, लेकिन देखिए अयोध्या में भी हम जानते हैं कि वोटों की डेमोग्राफी बहुत डिफरेंट है। मैं खूब अयोध्या में रहा, मैंने बड़ा समय बिताया वहां, इलेक्शन में भी समय बिताया, मैं जानता हूं वो पॉलिटिकल समीकरण। और समाजवादी पार्टी कोई ऐसे कमजोर वहां पे पार्टी नहीं रही है, वहां पर पहले से उनका अपना मजबूत। तो राजनीति आपके लिए सांकेतिक रूप से वो एक बड़ी जीत बन गई, इसमें भी कोई दो राय नहीं। हाँ, आप खत्म करें ताकि मैं अमित जी का भी एक
कमेंट लूं क्योंकि अब शो का भी समय खत्म हो रहा है। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे दोस्त जो यहाँ है भाजपा के लिए, हिंदुस्तान में सेंटिमेंटल नारे लगाकर आप एक बार इलेक्शन जीत सकते हैं, जैसे काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। और जिसने कहा, ठीक है, मैं समझ गया, आपने कहा ये भावनात्मक रूप से वोटों को रिझाने के लिए दिया हुआ नारा है। हालांकि पीओके को लेकर कांग्रेस का भी यही मत है कि वो हमारा है और हमारा रहेगा, लेकिन आपको इस बात पर शक है कि जो बीजेपी कह रही है उसको लेकर कितनी गंभीर है। अनिरुद्ध जी का यह कहना है कि ये सारी चीजें डिस्कस नहीं की जाती, इस पर डेफिनेटली प्लानिंग होगी। और अगर योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है तो ये एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, क्योंकि एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरफ से है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री कहे, रक्षा मंत्री भी कह चुके हैं कि पीओके खुद आकर मिल जाएगा। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ये कह रहे हैं तो एक बड़ा और जिम्मेदार नेता भारतीय जनता पार्टी का कह रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अमित रैना जी, फिजिबिलिटी, क्योंकि एक चैलेंजेस हमने देखा है, होने को तो बांग्लादेश को भी हम मिलाना चाहते थे, लेकिन हम जानते हैं कि किसी देश को, किसी हिस्से को शामिल करना इतनी आसान प्रक्रिया नहीं होती है। वो शामिल तो हो जाता है कहने के लिए, लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही ज्यादा शामिल हो जाती हैं। देखिए, हम अंग्रेजी में कहावत है, एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स, और मैंने भारत के पॉलिटिकल इतिहास में वर्ड्स से ज्यादा एक्शन होते हुए देखा नहीं। चाहे 1965 में हमने हाजी पीर पास लेके वापस दे दिया हो, 71 में 90,000 सोल्जर्स लेके हम वापस कश्मीर नहीं ला पाए। हम तो इनफैक्ट प्रयास कर रहे थे कि जो एलओसी है आज उसको इंटरनेशनल बॉर्डर अनाउंस कर दें, और उसके बाद निरंतर हमने ऐसा कोई भी सिंबॉलिक जेस्चर भी नहीं दिखाया जिसमें हम कह सके कि पीओजे के हम वापस लेना चाहते हैं। देखिए, आप सिंबल समझिए, हमने 1992 या 94 में रेजोल्यूशन पास कर दिया पार्लियामेंट के कि पीओजे के हमारा अभिन्न अंग है। 1996 में, 1935 में, 1935 या 36 में महाराजा ने 60 साल का लीज दिया था अंग्रेजों को गिलगित बाल्टिस्तान का। उसकी सिंबॉलिक एंड होती थी 1996 में। क्या हमने ब्रिटिश सरकार को लिखा कि आपकी लीज खत्म हो गई है, ये एरिया हमें हैंड ओवर करिए? देखिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में युद्ध हर चीज का जवाब नहीं होता है, मगर आपके एक्शंस हर चीज का जवाब होते हैं। ताइवान पे आज भी चाइना का निरंतर क्लेम देखा जाता है, और उसको लेकर विश्व में चिंता रहती है कि ताइवान पे कभी ना कभी चाइना की बड़ी प्रतिक्रिया होगी। हमारी अनफॉर्चुनेटली पीओजे को लेकर हम पे कोई सीरियस नहीं लेता है, क्योंकि हमारे एक्शंस ही कोई ऐसे नहीं है जिसको लेकर विश्व कहे कि हाँ, भारत पीओजे को लेकर काफी गंभीर है। नहीं है तो हमने 96 में भी हमने हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि हम कई चीजों को लेकर जब बात कर, 370 भी एक ऐसा मसला था, राम मंदिर भी एक ऐसा मसला था। मैं ऐसा मानता हूं कि थोड़ा सा अगर और समय दिया जाए, क्योंकि 10 साल का समय हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी को, एक तीसरा टेन्योर चल रहा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और इंतजार। लेकिन आपका पॉइंट सही है कि इसको अगर अलग अलग मंचों पर, और अब मुझे लगता है कि चुनाव में तो उठा है, लेकिन आने वाले दिनों में इसको बीजेपी कितने पुरजोर तरीके से उठाती है, इस पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है। यह बात सिर्फ जम्मू कश्मीर के चुनाव तक सीमित नहीं। अनुज जी, समय बस इतना ही था, इस पर बातचीत होती रहेगी, लेकिन क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे मुद्दे अभी बाकी हैं, क्योंकि हम सीमित ही बात कर पाए हैं। तो अनिरुद्ध जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोहिंदर प्रकाश जी, आपका बहुत धन्यवाद। अमित रैना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने महत्वपूर्ण इनपुट्स दिए।